360 से 310 दिन और गाय का 282 से 285 दिन। लेकिन मैं आपको समझा दूं, इनका जो दुग्ध काल होता है वो होता है 300 दिन का। कितने दिन का? 300 दिन का। इसलिए एक गाय में 300 दिन होता है, तो 300 दिनों में ये 1800 से 2500 लीटर दूध देती है। और दूध में फीड भी कितने आते हैं? 7। फीड का मतलब वसा होती है जिसे गांव के अंदर फेंट कहा जाता है, वो फेंट है। फेंट का 7% फेंट आता है। इसलिए पूरे उत्तरी भारत के अंदर घी के लिए, उत्तरी भारत में घी के लिए पाले जाने वाली नस्ल ये मुर्रा नस्ल है। और राजस्थान के बच्चे ध्यान दें कि मुर्रा नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो आपके खुमेर भरतपुर में, कहाँ पर है? खुमेर भरतपुर में इसका प्रजनन केंद्र है। ये व्यापारिक मेलों में व्यापारिक दृष्टि से सबसे अच्छी नस्ल है। उत्तर भारत के लोग इसे ही पालते हैं और ये मोस्टली आजकल भारत के सभी इलाकों में देखी जाती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकें। तो पहले से क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग आगे बढ़ने पढ़ने वाले हैं। तो अगर इसको ले लिया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले मिटा देते हैं इसको ना। तो ये मुर्रा भैंस आप पढ़ चुके हो। अब अगली भैंस अपन पढ़ने वाले हैं। ये भैंस देखो सबसे अच्छी भैंस थी अपनी पृथ्वी में, सारी भैंस अच्छी है। ये इसे आप लोग ब्लैक ब्यूटी बोला है क्योंकि ब्लैक ब्यूटी आप समझते हो काली है, पर काफी अच्छे गुण आपने देख लिए हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं दूसरी भैंस की नस्ल जिसका नाम है भदावरी। कौन सा? भदावरी। जल्दी से पढ़ते फटाफट। भदावरी इसका ओरिजिन है यूपी राज्य, तो यूपी, जिले का नाम आगरा, राज्य यूपी, जिले का नाम आगरा और आगरा का है भदावल क्षेत्र। कौन सा है? आगरा का भदावल क्षेत्र है। ये आप लोग नोट कर ले, यूपी, आगरा, भदावल क्षेत्र। आगरा, आगरा का ताजमहल, प्रेम का प्रतीक। याद आया कुछ? वहां क्या है? वहां पे ताजमहल, शाहजहां मुमताज की याद में देखा होगा, मुमताज के सामने बनवाया था, वहीं की भैंस है। वहां भदावल क्षेत्र है, इसलिए भैंस का नाम भी क्या पड़ गया? भदावरी पड़ गया। और आपको बता दूं कि यमुना नदी और चंबल नदी, यहाँ का जो नदी घाटी एरिया, जो बिहार क्षेत्र है वहां पर ये भैंस देखी जाती है बहुत मात्रा में। अब अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो देखो, सबसे पहले विशेषता जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है तो वो सबसे पहले है कि इस नस्ल का जो रंग होता है वो कॉपर या तांबे के समान, कॉपर या तांबे के समान हल्की लालिमा लिए हुए या बादामी रंग का होता है। कॉपर के समान, तांबे के समान होता है उसका कलर, या लालिमा लिए हुए बादामी रंग का होता है। आपको समझा दूं, ये भैंस के नस्ल का ही रंग है, तांबे वाला और किसी भैंस का नहीं है। सर ये अच्छा क्वेश्चन है इसका कि तांबे के समान, लालिमा लिए हुए या हल्का बादामी रंग का होता है। दूसरी मैं आपको बताऊं कि ये भैंस, अगर भैंसों में बात की जाए कि भैंसों में सर्वाधिक वसा की मात्रा कौन सी नस्ल के दूध में होती है? ये भी एक क्वेश्चन है, कौन सी नस्ल के दूध में होती है? तो ये आप लोग याद करो कि सबसे ज्यादा वसा की मात्रा इसी नस्ल भदावरी नस्ल की दूध में होते हैं। 12 से लेकर 14% फेट और मैक्सिमम देखा जाए तो 13% इसके फेट आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुर्रा की तो 7 ही आई थी। हाँ, हालांकि आपको बता दूं कि इसका दूध का दम थोड़ा कम है, 900 से 1100 लीटर के बस पर गया था। ये कम है, 900 से 1100 लीटर का कम है। बाकी फेट देखा जाए तो फेट ज्यादा है, घी के लिए से कहा जाएगी 12 से लेकर 14% फेट, 13% तक इसके फेट आते हैं। दूध का वजन कम है। शरीर देखा जाए तो तांबे के समान तो है लेकिन आगे से तो है पतला। कैसा समझ गए होंगे, मैंने पहले बताया था लोगों को, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। तो दोबारा याद कर लें, शरीर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। मतलब देखा जाए तो तिकोना शरीर होता है। देखो, आगे से पतला, पीछे से चौड़ा, थोड़ा चौड़ा होता है, पीछे से आगे से पतला होता है। ऐसा नाव के जैसा दिखा देता है, नाव जानते हो, सिप कैसे दिखा देता है, ऐसा मजोले टाइप का आकार दिखा देता है। लेकिन अच्छी से चलती है, आगरा की रास्ते आराम से मिल जाती है। और दोबारा सुन ली, ओरिजिन प्लेस यूपी आगरा। और विशेष देखी जाए रंग तांबे के समान, कॉपर के समान। और भैंस की नस्लों में देखो, पशुओं में नहीं है,
नस्लों में सबसे ज्यादा फेट बधावरी के रूप में आते हैं 13 फेट तक। 900 से 1100 लीटर दूध वजन कम है इसका थोड़ा। आगे से पतला शरीर, पीछे से चौड़ा होता है, तिकोना टाइप का होता है, मझोले टाइप में होता है, नाव के जैसा होता है। और एक विशेष बता दूं कि जिसका रंग काला होता है, भाई काला रंग उष्मा का अवशोषण ज्यादा करता है, तो भैंस का रंग काला होता है, उष्मा का अवशोषण ज्यादा करेगा, भैंस को गर्मी ज्यादा लगेगी। लेकिन इसका रंग काला नहीं है, इसलिए ये गर्मी को सहन करने वाली भैंस नस्ल है, गर्मी को सहन कर सकती है कहा जाए आमतौर पर, तो इससे गर्मी नहीं लग सकती। तो ये आपका बधावरी, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग आगे बढ़े। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छी नस्ल है भैंस की, अपने स्तंभ सारी नस्ल अच्छी है। तो मूरा पढ़ चुके हैं, बधावरी पढ़ चुके हैं, अब तीसरी पढ़ने वाले हैं जो भी आपके इसमें में इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नस्ल है। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं अभी तक भी नहीं कर रहे हैं, देखो अभी तक भी अभी बैठे हो, आप आराम से कर दो। पोस्ट में दिख रहा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबाइए, बेल आइकन का बटन आएगा उसे दबाइए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 500 व्यूज होने के बाद में नया वीडियो अपलोड करेंगे, जल्दी से आप अगला करें। तो आप आगे बढ़ने वाले हैं अगले लेसन, इसका नाम है नीली रावी भैंस की। ये नस्ल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है नीली रावी। इसके बारे में देखा जाए तो देखो किताब में अलग अलग सा लिखा होता है, मैंने आपको सारा बता दूंगा कुछ में क्या लिखा होता है ओरिजिनल, कुछ में क्या लिखा होता है, लेकिन आप लोग सबका ही पढ़ लेते हैं ना। तो एक चीज बताता हूँ मैं, देखिए सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान की ओर। अब बता दो राजस्थान का पश्चिमी भाग किस तरह, तो पाकिस्तान की पाकपटन तहसील, पाकिस्तान की पाकपटन तहसील जो अपनी साहिवाल गांव है मोंटगोमरी पाकिस्तान में, तो साहिवाल वो मोंटगोमरी है ना, उस मोंटगोमरी की तहसील है, पाकपटन तहसील वहां की है। जय और सात पंजाब, यहाँ के मतलब देखो दोनों सीमाओं के उत्तर में और पश्चिमी के बीच वाला भाग यहाँ पे जो पंजाब है वहाँ, तो पंजाब का फिरोजपुर, पंजाब का फिरोजपुर, अमृतसर, पाकिस्तान की पाकपटन तहसील और पंजाब का फिरोजपुर और अमृतसर के आसपास का एरिया इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अब नाम देखिए नीली रावी, तो आपको बताता हूँ मैं कि ये फिरोजपुर अमृतसर यहाँ के बीच से नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम नीली रावी और सतलज नदी है, सतलज नदी, नीली रावी और सतलज नदी। नीली रावी और सतलज नदी के आसपास की जो घाटियां है, जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पर ये भैंस प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। और विशेष बात, सतलज नदी का पानी नीला है, सतलज नदी का पानी नीला है, इसलिए नीला होने के कारण इस नस्ल का नाम भी नीली पड़ा है, इसलिए लोग इसे नीली रावी बोलते हैं। अब अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो काफी अच्छी विशेषता है इस नस्ल की। तो देखो सबसे पहले हम लोग शारीरिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो नीली रावी में देखा जाए तो ये वैसे भैंस की भारी शरीर है, लेकिन इसका जो ललाट होता है फोरहेड, तो आंखों के पास से, चेहरे के पास से थोड़ा सा धसा हुआ रहता है। इसका फोरहेड आंखों के पास से थोड़ा धसा हुआ रहता है, अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है। और जो आंखें होती हैं, आंखें सफेद रंग की होती है, ये अच्छी विशेषता है, आंखें सफेद रंग की होती है, इसलिए इसकी आंखों को वैज्ञानिकों ने गोल आइज कैसे कहते हैं। दोबारा याद कर लो, ललाट जो फोरहेड जो चेहरा होता है आंखों के पास से धसा हुआ रहता है, आंखें सफेद कलर की होती है, इसलिए इसकी आंखों को गोल आइज कहा जाता है। और विशेष बात, माथे पर सफेद टीका, माथे पर सफेद टीका, और जो इसके जो पैर है, पैर के निचले हिस्से के जो बाल है वो, और इसकी पूंछ के जो बाल है वो, पूंछ लंबी पूंछ होती है, जमीन कुछ होती है, पूंछ रहती है, तो पूंछ के जो अंतिम सिरे के जो बाल होते हैं ना, वहां पर भी सफेद बालों के बीच से पाए जाते हैं। तो ये अच्छी विशेषता है कि माथे पर सफेद टीका, ललाट आंखों के पास से धसा हुआ, चेहरे पर और पूंछ और पैर के अंतिम सिरों पर सफेद बालों की गुच्छे और लंबी लटकती हुई पूंछ
और गोल आइज कौन सी नस्ल की है? तो वो है नीली रावी नस्ल की है। अब आगे बात की जाए, दूध उत्पादन अच्छा है इसका भी, काफी अच्छा दूध उत्पादन करती है और इस तरफ के सारे लोग इसी भैंस को पालते हैं। अब आगे बात की जाए तो इसके दूध को देखा जाए तो 1700-1800 लीटर पर जात होता है और 10 से 12%, 8 से 10% इसके फैट आते हैं इसके दूध में। तो ये घी दूध के लिए पाने वाली नस्ल है, अच्छा नस्ल है। दोबारा सुन लो, नीली रावी पाकिस्तान की पाक पठान तहसील, पंजाब का फिरोजपुर अमृतसर। नीली रावी सतलज नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम नीली पड़ा। विशेषताएं, ललाट बेस भारी नस्ल है और ललाट आंखों के पास दशा हुआ, आंखों पर सफेद रंग पाया जाता है, सफेद कलर की होती है, इसलिए उसको बॉल आइज। माथे पर सफेद टीका, पैर पूंछ पर सफेद बालों की गुच्छे पाए जाते हैं। 1800 लीटर का दूध होता है और 8 से 10% इसके फैट आते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो अपन लोग पढ़ चुके 3 नस्ल, पहली मुर्रा, भदावरी, नीली रावी। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो आगे से पढ़ने वाले हैं अपन लोग नीली रावी के बाद में अगली है जाफराबादी। ये देखिए जाफराबादी नाम से बड़ी भारी नस्ल लग रही है, समझो तो पूरे संसार में या पूरे भारत में सबसे भारी भैंस नस्ल है। ये गुजरात की नस्ल है, क्या गुजरात की नस्ल है। गुजरात में जो गिर जंगल है, आप जानते होंगे गिर जंगल में जो बब्बर पाया जाता है वो वाला जंगल है गिर। तो गिर जंगल पास में क्षेत्र पूछा जाए, एक का नाम है काठियावाड़ और दूसरे का नाम है जाफराबाद क्षेत्र। कौन सा? काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्र। जाफराबाद क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? जाफराबादी। अब आगे बात की जाए, इसकी विशेषताओं की बात की जाए इस नस्ल की, तो ये नस्ल बहुत भारी होती है जाफराबादी। देखो इस नस्ल का भारी भरकम शरीर होता है, भारी मुर्रा भी लगे ऐसे भारी शरीर में भारी ये वाली है, भारी भरकम शरीर होता है। ललाट जो है ना ऊपर से उभरा हुआ रहता है, ऐसे आंखों के ऊपर से ऐसे उभरा हुआ रहता है, गुंबद के समान। मंदिरों पे देखे होंगे गुंबद जैसे लगाए हुए, गुंबद गुंबद के आकार का ही होता है, ऊपर से उभरा हुआ होता है। त्वचा का रंग देखा जाए ना काला, पर प्राय इसका कलर भूरा भी देखा जाता है और इसकी त्वचा है ना वो नीली होती है, नीली ढाली और साथ में लटकती हुई, ढीली ढाली लटकती हुई त्वचा रहती है। और जो गलकंबल होता है, गलकंबल काफी विकसित होता है। आपको मैं समझा दूं, गाय भैंस में आपने देखा होगा भैंसों में प्रमुख पाया नहीं जाता, जबकि गाय के अंदर गले से लेकर यहाँ तक एक विशेष प्रकार की लटकती हुई त्वचा पाई जाती है जिसको गलकंबल कहा जाता है। वो गलकंबल भैंस की जाफराबादी नस्ल में देखा जाता है। गलकंबल काफी विकसित होता है, ढीला ढाला भारी शरीर, मोटा भरकम होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे मिनी एलिफेंट की संज्ञा दी है। मिनी एलिफेंट मतलब होता है छोटा हाथी, छोटा हाथी। सींगों की बताऊं तो इसके सींग है ना, ये इंपॉर्टेंट आप लोग इसको याद कर लेना। सींग गर्दन से नीचे की ओर, सींग गर्दन से नीचे की ओर लटक कर, देखो सींग गर्दन से नीचे की ओर लटक कर अंतिम सिरे से घूम जाते हैं, अंतिम सिरे से घूम जाते हैं। इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये भी प्रमुख विशेषता ये अंतिम से घूम जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस नस्ल के सींग के नीचे की तरफ कुंडल बना हुआ हो, या पूछते हैं कि वह नस्ल जिसके सींग गर्दन से नीचे की ओर लटक कर कुंडल का आकार बनाते हैं, या भैंस नस्ल जिसके सींग के अंतिम छोर पर छल्ले पाए जाते हैं, छल्लाकार होता है अंतिम छोर, तो यही है घूम जाता है, कुंडल के आकार का दिखाई देता है, कुंडलाकार दिखाई देता है, छल्ला नुमा इसका सींग आगे से होता है। तो वो भैंस नस्ल कौन सी है? जाफराबादी है।
काठियावाड़ गिरते गुजरात, भारी भरकम शरीर, ललाट ऊपर से उभरा हुआ, त्वचा काली प्राय भूरा देखा जाता है, त्वचा ढीली ढाली, भारी भरकम शरीर, लटकती हुई त्वचा, गल कंबल काफी विकसित, मिनी एलिफेंट छोटा हाथी कहा जाता है, सींग गर्दन से नीचे की ओर लटक कर अंतिम सिरे से घूम जाता है। और विशेष बात है 2004 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ जो मादा पुरस्कार दिया गया है वो भी इसी नस्ल को दिया गया है। सन 2004 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार इस नस्ल को मिला हुआ है। एक नस्ल और है सूरती को भी पुरस्कार दिया गया है, लेकिन 4 का पुरस्कार इसी के नाम है। ऐसा नहीं कि मैं पुरस्कार जैसे किसी भैंस को जाकर पुरस्कार पकड़ा दिया, ऐसे नहीं, भैंस के नस्ल के नाम कर दिया कि पुरस्कार सबसे अच्छी मादा नस्ल है। और आगे देखा जाए तो ये मैंने आपको समझा दिया इसके बारे में, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलें। तो जाफर वाली कंप्लीट हो गई है। अब जो अगली नस्ल है तो ये जाफर में सूरती नस्ल वो पढ़ने वाले हैं। अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, लाइक करो, शेयर करो, कर दो फटाफट जल्दी से। अगला है 5 नंबर भैंस का नाम सूरती, जो भी जाफराबाद आएंगे गुजरात की, ये नस्ल भी गुजरात के, ये गुजरात की नस्ल। और गुजरात में जगह का नाम है खेड़ बड़ौदा, खेड़ बड़ौदा नादियाड क्षेत्र। यहाँ पर मिलने वाली जो भैंस की नस्ल है वो सूरती नस्ल है। सूरती के अगर नाम से देखा जाए तो वो खूबसूरत है, हाँ है वाकई में खूबसूरत है। वाकई में मुर्रा नस्ल भी खूबसूरत थी, वाकई में सूरती भी खूबसूरत है, भोली सी सूरत है। अब गाना भी था भोली से सूरत, आंखों में उसके दूर खड़े शर्माए। अब इस भैंस को अपन देखेंगे ना तो उसके सींग अपने को नजर आए तो देखिए सूरती के बारे में गुजरात खेड़ बड़ौदा गुजरात की है। विशेषताओं की बात की जाए ऐसे मीडियम साइज की हल्की नस्ल की भैंस है, शरीर मध्यम आकार का होता है, हल्की नस्ल की है भैंस है। अब इसके जो सींग होते हैं ना, इसके भी जो पशु है ना प्राय काले और कभी कभी भूरे रंग के भी देखे जाते हैं पशु के। सींगों की बात की जाए तो सींग मैंने भी जाफराबाद में कहा था गर्दन से नीचे लटक कर अंतिम सिरे से घूम जाते हैं। इसकी सींग गर्दन से पीछे की ओर जाकर, दोबारा याद कर लो भाई साहब, गर्दन से पीछे की ओर जाकर अंतिम सिरे से घूम जाते हैं, अंतिम सिरे से घूम जाते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सींग गर्दन से पीछे की ओर जाकर अंतिम सिरे से घूम जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे दराती का आकार लिया हो, दराती नुमा हो, या दराती नहीं, दराती जानते होंगे गाँव में काम आती है, काटने के काम आती है, फसलों को काटने के अंदर सब लोग जानते हैं। और काली बाई का हंसिया देखा होगा, बचपन में कहानी सुनी होगी काली बाई वाली, या कुछ लोग इसको ये नाम नहीं बोलते हैं हंसिया नुमा। तो पूछेंगे भैंस की नस्ल जिसके सींग दराती नुमा या हंसिया नुमा पाए जाते हैं, ये सूरती है। काफी बार एक पूछ लिया है लेकिन मान लो ऐसे पूछ दे कि भैंस की नस्ल जिसके सींग गर्दन से पीछे की ओर जाकर अंतिम सिरे से घूम जाते हैं तो वो कौन सी है? सूरती नस्ल है। और ये खेड़ बड़ौदा गुजरात के आसपास में पाई जाती है। ये भी दूध का उत्पादन वही 1200 लीटर के लगभग, और फेट 7 से लेकर 8% इसके दूध में फेट आता है। विशेष बात इसके अधर पक्ष पर, जबड़े पर, अधर पक्ष पर, कहाँ पर? जबड़े समझते होंगे, जबड़े और अधर पक्ष के ऊपर सफेद धागे पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? सफेद धागे पाई जाती है। अब स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। ये सूरती। अब जो आपकी लास्ट नस्ल है वो है मेहसाना। ये भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट नस्ल है मेहसाना। मेहसाना की बात करें तो ये मेहसाना गुजरात की है। और जब प्लीज मेहसाना गुजरात की नस्ल है, इसका इंपॉर्टेंट नस्ल है मैं समझा दूं, यह है संकरण नस्ल है, संकरण से बनाई गई नस्ल है। संकरण की बात की जाए कि ये किससे बनी गई है तो ये बनी गई है मुर्रा इंटू सूरती के संकरण से बनाई गई है। मुर्रा नर और मादा सूरती के संकरण से मेहसाना नस्ल बनाई गई है। मैं आपको समझा दूं, नस्ल अच्छी प्रकार की, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी नस्ल है वो मुर्रा नस्ल है, अच्छी है। आपने सुना होगा मुर्रा नस्ल का जो दुनिया में जो सबसे महंगा जो नर पशु है, सबसे महंगा नर पशु नाम बताओ क्या जानते होंगे? पंजाब के किसान, पंजाब के किसान लोग क्या श्रीमान
करम वीर के पास में है इसका मुर्रा नस्ल का सबसे बड़ा सबसे अच्छा नर पशु जिसका वजन 1500 किलोग्राम तो उसका वजन है। नाम है उसका युवराज, सुन लिया होगा नाम युवराज। इसी नस्ल मुर्रा नस्ल का ये वर्तमान में बता दो थोड़ा सा फटाफट, वर्तमान में 9 करोड़ और 25 लाख कीमत है। हाँ 9 करोड़ 25 लाख कीमत है। 50 लाख का साल का टर्नओवर है इसका। 50 लाख एक साल में कमाता है। 3 से लेकर 4,000 का प्रतिदिन का खर्चा है इसका। 1500 केजी का है, 15 क्विंटल का है। युवराज नाम ये मुर्रा नस्ल का है। संग्रहण के काम अच्छी नस्ल आती है। आजकल मुर्रा नस्ल की संग्रहण इसके सीमन का प्रयोग विदेशों की भैंसों में भी किया जाता है अच्छी नस्ल बनाने के लिए, क्योंकि दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो अपने यहाँ पर भी मुर्रा और सूरती के संग्रहण से मेहसाना बनाई गई है। और मेहसाना की बात की जाए तो मेहसाना में ये मुर्रा के कुछ गुण है और सूरती के भी कुछ गुण है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट गुण है वो आप याद कर लो। देखो सींग है ना, सींग थोड़े चौड़े हैं, सींग चौड़े लेकिन थोड़े घुमावदार है। सींग चौड़ी और थोड़े घुमावदार है, उतने नहीं चौड़े पर थोड़े घुमावदार है। इसकी गर्दन देखी जाए ना तो गर्दन की विशेष बात है, इसे नोट कर लो तो गर्दन वाले को। गर्दन लंबी होती है और सुंदर होती है। देखो सुंदर नस्ल कौन सा है? मुर्रा है। और ब्लैक ब्यूटी मुर्रा है ना, और जिसके सींग सुंदर थे वो सूरतिया है। अब इधर की भैया गर्दन लंबी है, सुंदर है। लंबी गर्दन ऊंट की होती है, सुंदर नहीं होती, पर इसकी है ना गर्दन लंबी है पर सुंदर है। इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भैंस की नस्लों में सबसे लंबा जो दूध विकाल होता है, जो सबसे लंबा दूध विकाल होता है वो इसमें मेहसाना नस्ल का है। भैंसों में सबसे लंबा जो दूध विकाल होता है वो मेहसाना नस्ल में होता है। इसके देखा जाए तो 1600 से 1700 लीटर 1600 से 1700 लीटर दूध करता है और दूध में वसा 8 से 10% आ जाती है। इसके नर पशु कृषि कार्यों में कहीं काम आते हैं, बाकी इतने अच्छे हैं नहीं। बाकी काफी सींग चौड़े हैं, इसके संग्रह से बनाया गया दूध का अच्छा ही होता है। मेहसाना इनको पाई जाती है। अब इस क्लास में पूरी भैंस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल जैसे गाय, भीड़, बकरी, ऊंट, मुर्गियां, रोग, उनके उपचार, डेयरी साइंस। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और व्यूज को बढ़ाना पड़ेगा। जब व्यूज बढ़ेंगे तब जाके अगली क्लास बनाएंगे तो आप लोग इन्हें याद करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें, दोबारा देख लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर अगले वीडियो के अंदर आप लोग इसकी आने वाली जो भी क्लासों में ना सारी नस्लें, वो सारे जानवरों की नस्लें, पशुओं की रोग उपचार, डेयरी साइंस को भी पढ़ के जल्द से पूरा कर देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें।